और मार दो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख को मार दो गोली, बलात्कारी को गोली ही मार देना चाहिए। क्वेश्चन करना चाहूंगी, हाँ। जिस दिन रैली निकला था उस दिन एक मुस्लिम लड़का मुझे रैली में क्यों नहीं दिखा? अगर यही उल्टा होता, अगर वो मुसलमान लड़की होती और कोई हिंदू लड़का जला देता तो आज क्या होता? उनको बुरा लग रहा, उनके कास्ट का लड़का जेल में पड़ा हुआ है, उनको उसको बचाना है तो उनको बुरा लग रहा। उसको लगता है कि गलत मनीष कश्यप बोला है, लाओ अपनी बेटी को, लोग छेड़ेंगे। और मुझे तो हिंदू में भी कोई नहीं दिख रहे, कोई अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते कि इस रैली में आप बाहर निकलो। क्यों? कल आपकी बेटी के साथ होगा तब आप बीच रोड पे आके रोगे। बहुत सारे लोग जो हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपराधी बच जाए, ये भी बात सत्य है। तब तक हमें लगेगा ये आइटम है, तब तक ये घटना घटते रहेगा। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ। और आज जो जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, अगर अभी तक अच्छा, आप कहें कि आप अगर सही है तो कोई आपको नहीं छू सकता, तो क्या आपको लगता है अंकिता गलत थी? लेकिन एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ और दिखाइए और मुझे बोलिए कि कोई यहाँ पे मुसलमान सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है अंकिता को। अभी मैं झारखंड के दुमका में हूँ और हमारे आसपास जितने लोग आप देख रहे हैं ये सभी लोग चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। हमारे साथ मनीष भैया है और सबसे पहले मैं एक ही सवाल करूंगा, आज एक हिंदू बेटी के साथ एक मुसलमान लड़के ने घर में घुसकर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया। नुपुर शर्मा का आपने बयान तो सुना होगा, एक शब्द क्या कहती है, पूरे देश में भूचाल मच जाता है, लोग धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फतवा जारी हो जाता है। जब एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा हुआ तो मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं। ऐसे सभी लोग न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। मैं इनसे सीधा सवाल पूछूंगा, अगर यही उल्टा होता, अगर वो मुसलमान लड़की होती और कोई हिंदू लड़का जला देता तो आज क्या होता? सिर्फ मुसलमान लड़की नहीं, अगर वो क्रिश्चियन लड़की होती, अगर वो सिख लड़की होती, अगर वो जैन लड़की होती, तो भी वो लोग जो है यूनाइट हो जाते। ये बात सत्य है, सिर्फ मुसलमान नहीं, इस दुनिया में सभी धर्म के लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग यूनाइट नहीं होते हैं। जिस दिन हिंदू धर्म के लोग यूनाइट होना शुरू कर दिए, उसके बाद से जो है हिंदू धर्म का पतन नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को गाली दीजिए और वो इतना विकसित कैसे हो गए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अपनी धर्म और संस्कृति और देश को बचाने का तो कम से कम प्रयास कर सकते हैं ना, और ये प्रयास करना होगा। मैं अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में बात करता हूँ। साथ में गोड्डा जिला का अगर कोई लड़का, सरफराज नाम का लड़का, एक मुस्लिम लड़का, अगर वो काबिलियत दिखाता है तो उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते हैं। हाँ, तो हमें ये सिखाया गया है, ये नहीं सिखाया गया है कि दूसरे धर्म को अपमान करो। लेकिन कुछ लोगों को ये सिखा दिया गया है कि दूसरे धर्म की लड़कियों को छेड़ो, उसे टारगेट करो, उसे जब टारगेट करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। आज चले जाइए हैदराबाद में, आप हैदराबाद के सभी होटलों पे छापा मार लीजिए, देश के अलग अलग कोने से जो है ना वहाँ पे हिंदू लड़कियों को भगा के लेके जाया जाता है। क्यों लेके जाया जाता है? देश में तो मोदी जी की सरकार है, लगाए कुछ ऐसा नियम जिससे जो है खौफ हो जाए लोगों को। अगर जो लड़का, जो लड़की इस प्रकार के घटना में संलिप्त हो, जो उनका पहले तो नागरिकता रद्द किया जाए और जिंदगी भर सरकार जो है किसी भी प्रकार का जो है सुविधा ना दे, ऑटोमेटिक इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी। लगता है कि ऐसा हो पाएगा? आप जो कह रहे हैं वो संभव हो? क्यों नहीं हो पाएगा? सऊदी अरबिया में नियम है, इजराइल में नियम है, चाइना में नियम। अरबिया में तो लोग रेप करने से डरते हैं, किसी लड़की के ऊपर आंख उठाने से डरते हैं। चीन में भी नियम है, चीन लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मतलब छेड़ के चला जाता है, उसको डर नहीं है, बोलता है चाचा विधायक हैं, मंत्री विधायक है, छूट जाएंगे। ऐसा तो सऊदी अरबिया में होता नहीं है। और हम इस धर्म के हैं, हम छेड़ेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, ये भी तो सोच है यहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का। कहीं नहीं तो कहीं जो है हम लोग जो है उस हिसाब से जो है यूनाइट नहीं है। जिस दिन हम लोग सभी यूनाइट हो जाएंगे, हमें लगेगा कि ये हमारी बहन है, उस दिन जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगा। और जिस दिन, जब तक हमें लगेगा ये आइटम है, तब तक ये घटना घटते रहेगा। तो हम तो मानते हैं हमारी बहन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिनको ऐसा नहीं लगता है वो अपने घरों में अभी बैठे हुए हैं, दुबके हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि शाह है, मैं एक भोजपुरी अभिनेत्री हूँ। मैं खुद दुमका की बेटी हूँ और मैं अभी दुमका में नहीं थी, मैं आज सुबह ही आई हूँ। और मैंने अपने हर जगह स्टेटस पे भी लगाया था कि अब जो रैली निकलेगी प्लीज़ मुझे बताया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी। और मुझे सबसे पहले तो इनको देख करके बुरा लगा कि कोई भी एक, मतलब यहाँ के सीएम का बात करें, कोई भी एक इनसे मिलने नहीं आया अभी तक। पहला तो अगर किसी की बेटी के साथ बुरा हुआ तो क्यों नहीं, मुझे तो हिंदू में भी कोई नहीं दिख रहे, कोई अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते कि इस रैली में आप बाहर निकलो। क्यों? कल आपकी बेटी के साथ होगा तब आप बीच रोड पे आके रोगे। अच्छा, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप सेफ फील करती हैं अकेले चलते हुए या फिर ऐसे जगहों पे चलते हुए जहां आप काम कर रही हैं, अकेले आप सेफ फील करती हैं इंडिया में? मुझे सेफ का तो नहीं पता, पर अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इतना जानती हूँ।
और आज जो जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, अगर अभी तक अच्छा, आप कहें कि आप अगर सही है तो कोई आपको नहीं छू सकता, तो क्या आपको लगता है अंकिता गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसके साथ भी तो छल करके हुआ ना। वो जब सो रही थी तब उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया। वो तो ऐसा नहीं था कि वो जागी हुई थी। अगर जागी हुई होती तब देखा जाता ना, तो वो भी तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ली होती, पर वो तो जागी भी नहीं थी। उसके साथ छल किया गया। आज वो लड़का आराम से जेल में, ऐसा तो उसके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं उसे पब्लिक के हवाले किया गया? पब्लिक इतना घूमा, फर्स्ट डे पब्लिक घूमा, उसके बाद आप लोग सब बंद करवा दिए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद तो कोई पब्लिक भी बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, आप यहाँ पे आई हुई हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या सोच कर आई हुई हैं, क्या सपोर्ट कर रही हैं? मैं तो अभी तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं कुछ देखूंगी नहीं कि हाँ अभी तक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर उसे फांसी नहीं दिया जा रहा। मैं अभी जाऊंगी ही नहीं। मैंने बोला तो, मैं यहाँ थी ही नहीं। मैं आज सुबह आई हूँ। मैंने अपने सारे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको बोला कि अगर अब रैली निकलेगी तो मैं आऊंगी, मैं आगे रहूंगी, क्योंकि मैं भोजपुरी अभिनेत्री अंजलि झा हूँ। मैं भी दुमका की बेटी हूँ। मुझे चाहिए इस पे कोई स्ट्रिक्ट फैसला जो उस लड़के को फांसी हो। और मुझे किसी का डर नहीं, मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे रोकने वाले रोकते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके घर वाले परमिशन देते हैं ऐसे करने के लिए? घर वाले अगर मेरे घर वाले परमिशन नहीं देते तो भैया इतनी छोटे शहर की लड़की इतनी बड़ी इंडस्ट्री में नहीं होती। सबसे बड़ी बात यही है। आज मैं इस जगह पे अच्छी बात है। यहाँ के लोकल लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, एक दो सवालें करूंगा। ऐसी घटनाएं आप लोगों के यहाँ हो रहा है, आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार सोई हुई है, व्यवस्था सोई। अगर सही टाइम पे मेडिकल मिल जाता तो हमें पूरा विश्वास था वो बच जाती। हाँ, मेडिकल का अभाव दुमका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल का। पूरा हर चीज़ का लचर, बहुत खराब स्थिति है यहाँ मेडिकल का। रात में अगर 12 बजे कुछ अगर आपको हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है आपका बच पाना। आपका एक ही मेडिकल पे भी बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहा है। मनीष भैया, जो लड़की को अभी तक न्याय नहीं मिला उसका फोटो वायरल कर दिए, अब कह रहे हैं कि उसका प्यार बहुत पहले से था, वो एक दूसरे से 4 सालों से कनेक्टेड थे। हम तारा से प्यार करते हैं तो का तू गोली मार दे बा? तारा ये इतना औकात हो गई बाटे। अगर जो ऐसा बोल रहा है ना, उसको फेसबुक अकाउंट से घसीट के जमीन पे लाया जाए और उसको जूता मारा जाए। वो कह रहे हैं कि 4 साल से जानते थे और अंकिता धोखा दे रही थी तो जला दिया। तो जला क्यों दिया? प्यार होता है, झगड़ा होता है, सब चीज होता है। अच्छा, तो मैं इस चीज में एक सवाल, हाँ। मतलब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। हाँ। जिस दिन रैली निकला था उस दिन एक मुस्लिम लड़का मुझे रैली में क्यों नहीं दिखा? दूसरा चीज, ये सिर्फ स्टेटस मुस्लिम लड़के ही क्यों लगाया है फोटोज? हिंदू तो एक भी नहीं लगाया है। तो ये क्लियर है, उनको बुरा लग रहा। उनके कास्ट का लड़का जेल में पड़ा हुआ है, उनको उसको बचाना है तो उनको बुरा लग रहा। क्या विशेष समुदाय के लोग यही चाहते हैं कि शाहरुख छूट जाए? मनीष भाई, आपका क्या इस पे कथन है? नहीं, उसमें कलाम भी पैदा हुए हैं हमारे देश में, हमीद भी पैदा हुए हैं हमारे देश में। कलाम के घर में गया हूँ। मेरा रोल मॉडल शाहरुख नहीं है, सलमान नहीं है, मेरा रोल मॉडल कलाम है। तो वैसे वैसे लोग जो है देश को बचाने का भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जो हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपराधी बच जाए। ये भी बात सत्य है। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है, जो लोग चाहते हैं कि अपराधी बच जाए, वो कुरान का पन्ना जो है एक बार पलट के देखे, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बलात्कारियों को जो है वो फांसी से कम सजा दिया जाए। तो जब कुरान में लिखा हुआ है कि बलात्कारियों को फांसी दिया जाए तो वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपने कल एक स्टेटमेंट बोला था कि जैसे अंकिता के साथ हुआ वैसे ही शाहरुख को लाकर चौराहा पे मार देना चाहिए, उतना ही पेट्रोल से जला देना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि कोई अगर ऐसा करता है फिर आप पे भी तो कंप्लेन हो सकता है कि मनीष जी ने बोला था कि ऐसा करो तो मैंने कर दिया? कर दो भाई, कंप्लेन कर देना मेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फौजी का बेटा है ना। हमारा बाबूजी जो है कश्मीर में जो है ना, वो AK-47 लेके खड़ा है ना, तब यहाँ पे जो है लोग सुरक्षित है। और हमारे जैसे कितने, हमारे पिता जैसे कितने लोग जो है ना जो बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं। ये चीज़ है। और मार दो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुखुआ को मार दो गोली, बलात्कारी को गोली ही मार देना चाहिए। ये चीज़ है। हैदराबाद पुलिस ठोक दिया ना, सबको पता है कि नहीं पता है? कानपुर पुलिस जो है उल्टा दिया कि नहीं? हाँ। जिसने 11 पुलिस वाले का हत्या किया था सबके सामने, सारा मीडिया वाला पीछे था, गाड़ी पलट के सीधे एनकाउंटर ठोक दिया। तो जब पुलिस वालों पे आई तो विकास दुबे को ठोक दिया गया। एक आम आदमी की बेटी के साथ इस प्रकार से हुआ है तो पुलिस वाले क्यों नहीं ठोक रहे हैं? जब वहां पे ठोका जा सकता है तो यहाँ पे भी ठोका जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कौन सा मैंने गलत गुनाह कर दिया है? और नहीं तो ठीक है, जिसको लगता है कि गलत मनीष कश्यप बोला है, लाओ अपनी बेटी को, लोग छेड़ेंगे और उसके बाद से तुम बताना कि लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं।
बिल्कुल मैं किसी भी विशेष समुदाय के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन एक बार कैमरा घुमा दीजिए चारों तरफ और दिखाइए और मुझे बोलिए कि कोई यहाँ पे मुसलमान सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है अंकिता को। एक भी मुसलमान आपको यहाँ नहीं दिखेंगे जो कि सपोर्ट करना चाहते हैं।